बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को बिल्कुल सेहत आफ़ियत और खैरियत के साथ रखे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 7 ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर। गुज़िश्ता से पेवस्ता जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करा हुआ है और उसके अंदर हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा को पढ़ रहे हैं कि हाउ टू प्रेजेंट अ रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेटिव डाटा, कि हम एक रॉ डाटा को किस तरह अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके उसको किसी हद तक इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, समझने में उसको हम आसान समझने में हमारे लिए वो आसानी पैदा कर सकता है। तो ये चीज़ें तो आपने सीख ली, सही है। आज हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं जिसके अंदर हम दो चीज़ें नई सीखेंगे आज। एक हमारे पास नई चीज़ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरी नई चीज़ है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स आप पहले ही सीख चुके हैं, लिहाजा इसको मैं इतने ज़्यादा जो है वो जोर नहीं दूंगा आज लेक्चर के अंदर। असल हमारा टारगेट आज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सीखना और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को सीखना कि हाउ टू प्रिपेयर इट, हाउ टू फाइंड इट। ओके, देन अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है, लिखा हुआ है कि फॉलोइंग आर द डेली वेजेस ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉयज़। ये एक फैक्ट्री एम्प्लॉयज़ की जो है वो डेली वेजेस आपको दी हुई हैं, सही है। ये डेली वेजेस को क्लास इंटरवल की सूरत में पेश किया गया है और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को फ्रीक्वेंसी की सूरत में पेश किया गया है। तो ये याद रखिएगा, ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। यानी कि मतलब क्या है इसका कि 50 रुपये से लेकर 59 रुपये तक लेने वाले लोग कितने हैं टोटल? 5 फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं। यानी कि 5 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि जिनकी तनख्वाह इतनी इस क्लास के अंदर आती है। अच्छा, 11 लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह इस क्लास के अंदर आती है। तो इस तरह आप ये सारा समझ सकते हैं। तो ये चूँकि ये फ्रीक्वेंसी है और ये जो है वो आपका क्लास इंटरवल है। ये आपको इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ, ये आप बनाना सीख चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। खैर, ये आपने सवाल देख लिया। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्रीज। ये 4 चीज़ें इसने हमें जो है वो उस क्वेश्चन के अंदर कहेंगी कि आपने ये निकालनी है। तो चले हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, अब याद रखिएगा कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, चूंकि ये फ्रीक्वेंसी है तो ये फ्रीक्वेंसी से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्री आपको याद होगा कि क्लास बाउंड्री हम सॉल्व करते हैं क्लास इंटरवल से, मिड पॉइंट भी हम सॉल्व करते हैं क्लास इंटरवल से ही, लेकिन क्लास बाउंड्री के जरिए। मतलब पहले क्लास इंटरवल को हम ट्रांसफर करते हैं क्लास बाउंड्रीज के अंदर, देन हम मिड पॉइंट्स निकालते हैं इन दोनों से, ठीक है। फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए, मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है कि आपको वो याद होगा फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट का और क्लास बाउंड्री का, जिसके जरिए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं ये 2 कॉलम भरूंगा नहीं, ये 2 कॉलम मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आपके ज़िम्मे है, ये आपकी जो है वो आप पर फ़र्ज़ है कि आपने इसको सॉल्व करके लेकर आना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ। मेरे एक टीचर थे, जब मैं खुद सेकंड ईयर के अंदर जो है वो स्टूडेंट था, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी समझाया करते थे। एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दिया करते थे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की मिसाल ईदी की तरह है। जिस तरह आप लोग भी माशाल्लाह भी इस एज के अंदर है कि आपको खूब ईदियाँ मिलती होंगी, तो ईदी की तरह इसकी एग्जाम्पल है। मतलब क्या है कि ईदी के अंदर क्या होता है कि पहले अब्बू ने जो है वो 100 रुपये दिए, आपकी जेब में 100 रुपये आ गए। उसके बाद अम्मी ने 50 रुपये दिए, अब आपकी जेब में कितने पैसे आ गए? 150 रुपये आ गए, है ना, 150 हो गए। फिर उसके बाद आप जो है वो ताया किया गए, तो ताया ने भी 50 रुपये दिए, आपके पास 200 रुपये हो गए। उसके बाद चाचू किया गया, चाचू ने 100 रुपये दिए, तो आपके पास 300 रुपये हो गए। इस तरह पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही एग्जाम्पल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है। मतलब क्या कि देखिए, पहली फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर भी सेम आंसर होगा। पहली फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर सेम आंसर है। यानी कि पहले आपको 5 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहले भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। अब जो है वो यूँ समझ लें कि 11 रुपये आपके पास मजीद आ गए। समझ रहे मेरी बात? एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ आपको। यानी कि अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर प्लस करते चले जाएंगे। 11 को 5 में प्लस कर देंगे। मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ, 11 + 5 इज इक्वल्स टू, आपके पास भी कैलकुलेटर होना चाहिए, मेरे पास भी कैलकुलेटर यहाँ पे मौजूद है। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं ताकि किसी किस्म की गलती ना रहे, ठीक है। अब हमारे पास निकल के आएगी आंसर 16। अब ये 16 रुपये पहले से थे आपके पास, इसके अंदर अब कितने रुपए और आ गए? फॉर एग्जाम्पल 21, ठीक है। प्लस कर लें 21 को, आपके पास आंसर आ गया 37। अब 37 पहले से थे, 37 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास? 19। हमने यहाँ पे 19 को प्लस कर लिया, तो 37 + 19 इज इक्वल्स टू 56। 56 पहले से थे, उसी को हमने लिख लिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या नंबर आ गया? 16 आ गया, +16
तो ये हमारे पास 72 हो गया। 72 पहले से था, 72 प्लस नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 थी, हमने 6 को इसमें प्लस कर लिया, तो 72 प्लस 6 78, और देन 78 पहले से थे हमारे पास, उसके अंदर हमने प्लस कर लिया 2, तो अब ये आंसर आ गया हमारे पास 80। सही है, ये आपको बहुत आसान, बहुत इजी है, तो आपने ये समझ लिया होगा। एक बात आपको मैं बता दूं, इसकी एक निशानी है, इसकी एक जो है यानी कि क्रॉस चेकिंग की एक निशानी ये है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है इसका जो सम निकालते हैं, जिसको समीशन एफ कहते हैं, अगर मैं इसका सम करूं ना, इसको मैं यहाँ पे रफ वर्क समझ लें, इसको मैं रफ वर्क ही कर रहा हूँ, समीशन एफ का आंसर क्या निकलेगा, अगर मैं इन सबको प्लस करूँगा ना, तो अभी मैं प्लस कर चुका हूँ, इसका 80 निकलेगा, यानी कि लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू समीशन एफ, ये याद रखिएगा, लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू समीशन एफ। ठीक है, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका सॉल्व हो गया। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का छोटा सा फॉर्मूला है, उसके जरिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख रहा हूं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ, समीशन एफ। एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो पहली फ्रीक्वेंसी मेरे पास 5 है, उसको मैं डिवाइड करूंगा, समीशन फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है 80। ठीक है, तो यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 80 आंसर आ जाएगा मेरे पास। अगर मेरे पास 11 है, अगली फ्रीक्वेंसी 11 है, 11 डिवाइडेड बाय 80, इसका भी आंसर आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद 21 है, 21 डिवाइडेड बाय 80, इसका भी आंसर आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद मेरे पास 19 है, 19 डिवाइडेड बाय 80। इस तरह आप सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल पहला क्वेश्चन था तो मैं सारे लिख रहा हूँ, लेकिन आप जो है वो जब इसके आदी हो जाएंगे तो आप इसको बस कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आप आंसर बस इसके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 80, और फिर उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है जी, अब हम आंसर निकालना शुरू करते हैं इसके जल्दी जल्दी। 5 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 0.0625, 0.0625 ये आंसर आ गया मेरे पास। 11 डिवाइडेड बाय 80, इसका आंसर निकला 0.1375 जी। उसके बाद फिर मेरे पास है 21 डिवाइडेड बाय 80, इसका आंसर निकला मेरे पास 0.2625। ठीक है, उसके बाद 19 डिवाइडेड बाय 80, इसका आंसर मेरे पास निकला 0.2375। देन मेरे पास जो है वो 16 डिवाइडेड बाय 80, इसका आंसर मेरे पास निकला 0.2। उसके बाद 6 डिवाइडेड बाय 80, इसका आंसर निकला 0.075, और उसके बाद मेरे पास नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 80, इसका आंसर मेरे पास निकला 0.025। ये आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी भी एक अलामत है, इसकी भी एक निशानी है, इसकी भी आप क्रॉस चेक करने के एक फॉर्मूला है हमारे पास, जो कि आप आसानी से इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है गलत। वो अलामत क्या है, याद रखिएगा कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब मैं प्लस करूँगा, तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब मैं प्लस करूँगा तो इट इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आप करके सॉल्व करके देख लीजिएगा। इन सबको जब आप आंसर निकाल लें, उसके बाद जब आप प्लस करेंगे तो ये 1 के बराबर होना चाहिए। अगर 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने फॉर्मूला या तो गलत यूज़ करा है या फिर आपने नंबर्स लिखने में कोई मिस्टेक करी है लाजमन। तो ये आपके पास बहुत आसान सी दोनों चीज़ें हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने एक सिंपल से एग्जाम्पल दिए, फॉर्मूला आपको बता दिए ईदी। ठीक है, बस ईदी वाले फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद क्रॉस चेक के लिए मैंने आपको अलामत बता दी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम क्या होता है, वो इक्वल्स टू 1, या मैं आपको यूँ कर लूँ, समीशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसको आप जहन नशीन कर लें, इसको आप बिठा लें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने सॉल्व गलत करा है। सही है, सॉल्व आपने लाजमन गलत किया होगा। आप इसको भी जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं इसी के साथ अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। एक बात बस आपको मैं बताता चला जाऊँ कि क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट आपने निकालना है, और आपको जो मैंने बुक रेफ़र करी है शाहिद जमाल की, उसके तकरीबन अभी तक हमने जितने भी 7 लेक्चर करे हैं, आप उसके शुरू के 12 से 13 सवाल कर सकते हैं अपने बिहाफ पे बहुत आसानी से।
तो मैं चाहूँगा कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ये आप इसको ज़रूर सॉल्व करना शुरू करें अपने पास, और जो है वो इन द मीन टाइम इंशाल्लाह ताला मैं उसको ज़रूर चेक करूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।